दोस्तों, साल 1915 में जब खोजकर्ताओं को इजिप्ट के लूटे टूम्ब के पास से एक मम्मी का सिर मिला, तब उसे देख वैज्ञानिक पूरी तरह से अमेज़्ड हो गए, क्योंकि ये सिर आज से करीब 4000 साल पुराना था और टूम्ब के जलने के बाद भी सुरक्षित बच गया था। हालांकि ये इस तरह की इकलौती अमेजिंग डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी और भी बहुत सी शानदार खोजें की गई हैं जिन्हें देखकर कोई भी अमेज रह जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, सोल्जर फ्रॉम माउंट वेसुवियस। दोस्तों, इटली का माउंट वेसुवियस दुनिया के काफी फेमस वॉल्केनो में गिना जाता है, लेकिन ये वॉल्केनो अपने अंदर कितने राज दफन किए हुए है ये किसी को भी नहीं मालूम। दुनिया के सामने इस वॉल्केनो का एक ऐसा ही राज सामने आया 1980s में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वॉल्केनो के आसपास के एरिया में एक्सकवेशन का काम शुरू किया। पोम्पेई और हरक्यूलेनियम का यह एरिया पूरा वॉल्केनो प्रोन एरिया था, जो कि 79 AD में इस वॉल्केनो के फटने के बाद चट्टान बन गया था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की खुदाई शुरू की तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक रोमन सोल्जर का स्केलेटन मिला। जिस हालात में इस सोल्जर का स्केलेटन मिला था, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि ये सोल्जर उस रेस्क्यू मिशन पर गया होगा जो वॉल्केनो के फटने के बाद वहां के लोगों को निकालने के लिए चलाया गया। इस बात को कंफर्म करते हुए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्दर एक्सकवेशन किया तो उन्हें वहां पर लगभग 300 सोल्जर्स के ऐसे ही स्केलेटन मिले। सोचिए वो सीन कितना ज्यादा इमोशनल रहा होगा जब दूसरों की जान बचाने गए ये सोल्जर्स अपनी ही जान गंवा बैठे। नंबर 7, डिकैपिटेटेड ममी। 1915 में इजिप्ट में एक लूटे टूम्ब के पास आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनको काफी ज्यादा रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तब भी वो उस टूम्ब की मिस्ट्री को अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इस टूम्ब में आर्कियोलॉजिस्ट कोने में पड़े एक कॉफिन पर एक मम्मी का सिर मिला था। यह सिर मिलना इतना शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि चोरों ने इस टूम्ब को लूटने के बाद जलाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी ये कॉफिन बच गया था। ये टूम्ब जिसको बिलोंग करता था वो लगभग 4000 साल पहले इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम हेयुटेनाक्ट था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनको ये नहीं मालूम था कि आखिर ये सिर किसका था, क्योंकि हेयुटेनाक्ट और उसकी पत्नी को एक ही जगह मम्मीफाइड कर प्रिजर्व कर रखा गया था। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने इस सिर के DNA को मैच किया और उन्हें यह मालूम चला कि उस सिर के जबड़े की हड्डियों को किसी दूसरे की हड्डियों से डिसलोकेट किया गया है। लेकिन फर्दर रिसर्च के बाद उन्हें यह तो कंफर्म हो गया कि यह सिर किसी मेल का है, पर वो अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर वो सिर किसका है, क्योंकि उस जमाने में हेयुटेनाक्ट नाम के 2 इजिप्शियन गवर्नर हुआ करते थे। इसलिए यह मिस्ट्री आज तक आधी ही सुलझी है, बाकी आधी देखते हैं कब तक हमारे सामने आ पाती है। नंबर 6, नॉन ह्यूमन पेंटिंग्स। साल 1933 में सहारा डेजर्ट के वाडी सुरा 2 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 8000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग पर कुछ ऐसी आर्ट्स देखने को मिली जिन्हें देखने के बाद वो खुद को इन पेंटिंग्स के ऊपर रिसर्च करने से रोक नहीं पाए। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात यह थी कि इन पेंटिंग्स की आर्ट में उन्हें ह्यूमन बॉडी आर्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसे हैंड्स की आर्ट भी देखने को मिली जो जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उन हैंड पेंटिंग्स को देखकर हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर ये पेंटिंग्स हैं किसकी, लेकिन जब उन्होंने उस बात पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि ये पेंटिंग्स किसी बच्चे के हाथों की ही हो सकती है। लेकिन एक एक्सपर्ट इससे ताल्लुक नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटी सी भांजी और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के हाथों से इन पेंटिंग्स को मिलवाया। लेकिन जब उससे ये मिला कि बच्चों के हाथ उन पेंटिंग से काफी अलग हैं, तो पूरी की पूरी थ्योरी ही धरी की धरी रह गई। पर जब इन पेंटिंग्स पर फर्दर रिसर्च की गई तो एक खबर आई कि ये पेंटिंग्स क्रोकोडाइल्स के हाथों से काफी ज्यादा मिलती है। लेकिन तब भी एक सवाल सभी के मन में दौड़ रहा था कि आखिर ये पेंटिंग्स बनाने के लिए जानवरों का प्रयोग कौन करता है। तब इस बात का जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि हो सकता है कि लगभग 8000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग अपने पसंदीदा जानवरों की याद में पेंटिंग्स में उनका प्रयोग करते थे, जिससे उनकी याद उनके मन से कभी ना मिटे। नंबर 5, एंशिएंट कार्व्ड टूम्स ऑफ चाइना। आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उनका काम काफी ज्यादा आसान बना देती हैं। ऐसी खोजें जो आसानी से मिल जाती हैं वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। ऐसी ही एक खोज उन्हें मिली चाइना में, जब एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खुदाई किए जाने पर मजदूर को वहां पर 35 टूम्स मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह पर रिसर्च करने के लिए बुलाया गया तो उन्हें वहां पर 35 में से 12 टूम्ब चाइना की प्रसिद्ध युआन डायनेस्टी से जुड़े हुए मिले। युआन डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसे मंगोल रूलर चंगेज खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान द्वारा बनाई गई थी।
इस डायनेस्टी ने 1271 से 1368 तक चीन में राज किया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो उन्हें एंशिएंट चाइना कल्चर का काफी पता चला। उन्हें उनके लास्ट रिचुअल्स के बारे में काफी मालूम चला। उन्हें यह भी पता लगा कि उस जमाने के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्हें मैथ्स की काफी जानकारी थी। इसके साथ साथ उन्हें इस साइट पर काफी सारी कलाकृतियां भी मिली, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उस जमाने युआन डायनेस्टी के लोग आर्ट के प्रति काफी रुचि रखते थे। नंबर 4, टिमुकुआ सेटलमेंट। लॉस्ट सिविलाइजेशन की खोज में घूमते आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ी सफलता मिली जब उन्हें फ्लोरिडा के बिग टैल्बर्ट आइलैंड पर स्पेनिश एरा की कई सारी चीजें मिली। इन चीजों को जब कार्बन डेट किया गया तो पता चला कि ये चीजें आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ पर रहने वाले टिमुकुआ ट्राइब्स के लोगों को बिलोंग करती है। इन चीजों में कई सारे पॉट्स, बोन्स, शेल्स मिले जो इस प्रजाति के लोगों के यहाँ रहने की तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि जब स्पेनिश और फ्रेंच लोगों ने इस एरिया की तरफ रुख किया तो इस ट्राइब के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जान से लेकर माल तक हर तरह का नुकसान झेलना पड़ा। लगभग 450 सालों तक इस सेटलमेंट्स के लोगों के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें उनके बारे में कई सारी चीजें पता चली, जैसे कि वो कैसे घरों में रहते थे या क्या उनका पहनावा था। इस दिशा में काम करते हुए उन्हें पता चला कि इस ट्राइब के लोग 2 प्रकार के घरों में रहा करते थे, एक बड़ा और एक छोटा। हालांकि दोनों ही प्रकार के घर पेड़ों को काटकर उन्हें यूज करके बनाए जाते थे, जबकि पहनने की अगर बात करें तो पहनने के लिए वो हिरण की खाल के कपड़े बनाकर पहना करते थे। पर इतनी रिसर्च होने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स अभी भी यहाँ के फर्स्ट पीपल के रूप में ट्रीट किए जाने वाले लोगों के बारे में काफी कम जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें और सबूत मिलते जाएंगे, हम इस ट्राइब के लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जान जाएंगे। नंबर 3, द बॉडीज ऑन डेड माउंटेन। दोस्तों, साल 1959 में रशिया के डयाटलॉव पास पर गए 9 लोगों के साथ हुए एक हादसे ने उनकी मौत से जुड़े कई सवाल पैदा कर दिए, जिसके जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। यह हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो इस पास पर हाइकिंग कर रहे थे, लेकिन डेड माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध इस माउंटेन पर एकदम से मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने अपना टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली ये रात उनकी आखिरी रात साबित हुई। उस रात के बाद से 7 मर्द और 2 औरतों वाले इस ग्रुप का कोई अता पता नहीं चला। करीब 1 महीने बाद जब एक सर्च टीम इनको खोजने के लिए भेजी गई तो उन्हें इनकी बॉडीज काफी संदिग्ध हालात में मिली। इन लोगों में से कई लोगों की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, कई की हड्डियां टूटी हुई थी और उनका टेंट इस कदर टूटा था जैसे कि किसी ने अंदर से उस टेंट को तोड़ दिया हो। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया लिखा हुआ है, पर उनकी बॉडीज देखकर यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया रही होगी। थोड़े टाइम बाद जब एक्सपर्ट्स ने इस बात की जांच की तो उन्होंने कंप्यूटर मॉडल द्वारा यह बताया कि उनकी मौत एक खतरनाक तूफान की वजह से आए एवलांच की वजह से हुई थी। लेकिन यह थ्योरी भी ज्यादा जस्टिफिएबल नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो लोग अपने टेंट से बिना कपड़ों के बाहर कैसे आए। इसको लेकर अभी तक एक्सपर्ट्स के कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, अ बिब्लिकल अर्थक्वेक। कई बार आपने सुना होगा कि दुनिया में जब भी कोई बुरी चीज होती है तो उसके होने के बाद उससे जुड़ी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलने लगती है कि फला डेट को ऐसा होगा, और जब हम उस चीज को उससे कंपेयर करते हैं तो हमें वो भविष्यवाणी सही भी लगती है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी सामने आई इजराइल के सिटी ऑफ डेविड में। ज्यूज के प्रमुख ग्रंथों में शुमार बुक ऑफ एमोस और हिब्रू बाइबल में एक अर्थक्वेक का जिक्र किया गया था जो कि 2800 साल पहले आया था। उस भूकंप की कई यादें आज भी यरूशलेम में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन यादों को कार्बन डेट किया तो मालूम चला कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था जो कि उन दोनों बुक्स में दिया गया था। इस फैक्ट को क्रॉस चेक करने के लिए सिटी ऑफ डेविड में मौजूद एक दीवार के क्रैक से जुड़ी भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें भी ये मेंशन था कि ये क्रैक भी उसी टाइम का है जो टाइम बुक्स में मेंशन है। वैज्ञानिक इस कोइंसिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन अब लिखी हुई बात को कौन छुटला सकता है। पर अगर ये बात सही है तो फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज आखिर हमसे कितने ज्यादा आगे की सोच रखते थे, जो हर चीज को परफेक्ट बता देते थे, वो भी समय से काफी पहले। या फिर इन सब में सच में कोई रहस्यमय शक्ति छुपी है जो अभी तक हमसे दूर है। नंबर 1, लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2 फाइटर। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन काम तो काम है, करना पड़ता है।
ऐसा ही एक काम आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आया जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में बनाए गए कैदियों की खोज की गई। कई सारे कैदी तो अलग अलग देशों की जेल में मिल गए, लेकिन एक P-38 फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट हेनरी डोनाल्ड मिचेल का कुछ अता पता नहीं चला। उनके भाई बॉब मिचेल ने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन किसी को हेनरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर इस जेट के गायब होने के दशकों बाद एक खबर आई कि ऑस्ट्रिया के वाल्डग में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्रैश हुए एक प्लेन के पायलट के कंकाल मिले हैं। अमेरिकन एजेंसी ने इस बात की पड़ताल करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार भी की, जो जाकर देख कर आओ कि क्या वो हेनरी के ही कंकाल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की इस टीम के लिए ये इतना आसान भी नहीं बनने वाला था। जिस लैंड पर वो कंकाल मिला, उसका ओनर इस सर्वे करने की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए एक्सपर्ट्स की टीम को उस ओनर के मरने तक का इंतजार करना पड़ा। जब वो मरा और उसका लड़का उसका वारिस बना, तब उसने सर्वे की परमिशन दी। लेकिन इन सब में पूरे 20 साल गुजर गए। 1997 में मिले इस कंकाल का सर्वे 2017 में शुरू हो पाया, पर इन सब में बॉब अपने भाई का इंतजार अभी तक कर रहा है कि आखिर वो कंकाल उसके भाई का है या नहीं। लेकिन उनके इन सवालों के जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। बॉब के साथ साथ सारे लोगों के लिए ये काफी इमोशनल था कि वो अपने वॉर हीरो को अभी तक ढंग का फ्यूनरल भी नहीं दे पाए। होप कि जल्दी ये सब पूरा हो और उस कंकाल का राज जो भी है वो सभी के सामने आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।